सो है व्हाट्सअप गाइस। सो आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, तो एपिसोड को पूरा देखना। एंड अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए। आपको मेरी सीरीज के सारे पिछले एपिसोड मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, एक प्ले लिस्ट है उसे जाकर वॉच कीजिए। एंड अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होएगा। तो अब एश ने काफी ज्यादा समझदारी दिखाते हुए जाइंट ज़ेप्टोस को, जो कि इस थंडर माउंटेन के सभी ज़ेप्टोस का लीडर होता है, उसे चैलेंज कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि सभी ज़ेप्टोस, यहाँ पर जितने भी ज़ेप्टोस होते हैं, जोश में आ जाते हैं और अपने लीडर को अपनी लैंग्वेज में चीयर करने लगते हैं। सभी ज़ेप्टोस अपने विंग को जल्दी जल्दी हिलाने लगते हैं और यहाँ पर एक काफी ज्यादा थंडर टाइप टोर्नेडो बन जाता है और वो दिखाता है इन सभी ज़ेप्टोस की पावर कितनी ज्यादा है। लेकिन फिर इनका लीडर जाइंट ज़ेप्टोस भी आगे आ जाता है और एश की बात को सुनकर कहता है, क्योंकि तुमने एक लीडर को चैलेंज करा है, वो भी उसके सारे किंगडम के सामने, इसीलिए मैं तुम्हारे चैलेंज को अनएक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे इस चैलेंज को लेना होगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो यहाँ से चले जाना और कभी वापस मत आना। अब ये सुनकर एश शौक हो जाता है कि जाइंट ज़ेप्टोस उसकी लैंग्वेज में ही उससे बात कर रहा है। लेकिन एश को ये बात ज्यादा भी परेशान नहीं करती, क्योंकि एश अपनी जर्नी पर ऐसे बहुत से लेजेंडरी पोकेमोन से मिला है जो कि इंसानों की लैंग्वेज को बोलते हैं। तो एश कहता है, तो ठीक है ज़ेप्टोस, लेकिन अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो तुम मेरे पोकेमोन बन जाओगे। तो इस पर ज़ेप्टोस भी कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन क्योंकि ये बैटल भी एक पूरे प्रोसेस के साथ हो रहा होता है, तो यहाँ पर फिर ज़ेप्टोस भी अपनी एक शर्त, एक रूल को रख देता है और वो कहता है कि तुम भी सिर्फ अपने एक पोकेमोन का ही यूज करोगे मेरे साथ बैटल करने के लिए, और अगर मैं तुम्हारे उस पोकेमोन को डिफीट कर देता हूँ तो तुम हार जाओगे। तो ये सुनकर एश कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। देन जाइंट ज़ेप्टोस से बैटल करने के लिए एश अपने इटरनेटस को चुन लेता है और इटरनेटस के बाहर आते ही यहाँ का माहौल ही बदल जाता है। जो पूरे आसमान में थंडर क्लाउड्स बने हुए थे, वो सभी थंडर क्लाउड्स कन्वर्ट हो जाते हैं डार्क क्लाउड्स के अंदर, और इटरनेटस का ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे देखकर जाइंट ज़ेप्टोस भी इससे बैटल करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और जाइंट ज़ेप्टोस कहता है, इस बैटल में तो मजा आएगा एश, मुझे लगा तुम कोई नॉर्मल ट्रेनर हो जो यहाँ तक बस ऐसे ही आ गए, लेकिन मुझे अब पता लग रहा है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बैटल शुरू हो जाती है और जाइंट ज़ेप्टोस अपने थंडर क्लैश का यूज करते हुए इटरनेटस को टेकल मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इसके बदले में एश कहता है, जल्दी से अपनी ड्रैगन टेल का यूज करो। तो एकदम इटरनेटस जाइंट ज़ेप्टोस को अपनी ड्रैगन टेल से रास्ते में ही ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जाइंट ज़ेप्टोस अपनी थंडर बीम कर देता है इसकी ड्रैगन टेल पर, तो इससे इटरनेटस को भी डैमेज मिल जाता है। और हम देखते हैं कि जाइंट ज़ेप्टोस अपने थंडर क्लैश का यूज कर देता है इटरनेटस पर। इस अटैक से इटरनेटस को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है और इटरनेटस भी पीछे घिसट जाता है। ये देखकर एश हैरान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सभी किंगडम वाले ज़ेप्टोस अपने लीडर को चीयर कर रहे होते हैं, सभी अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर चीखने लगते हैं। यहाँ पर ज़ेप्टोस की काफी ज्यादा आवाजें गूंजने लगती है, पूरा आसमान थंडर से भर जाता है, लेकिन फिर इटरनेटस भी अपनी पूरी ताकत दिखाता है और अपनी इटरना बीम करता है। एश कहता है, चलो उसे हरा दो, जाओ इटरनेटस। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि जाइंट ज़ेप्टोस भी अपनी थंडर बीम करके इसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। दोनों पोकेमोन अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि ज़ेप्टोस उस ब्लास्ट के अंदर से निकलता है और पूरी तरीके से ज़ेप्टोस की बॉडी थंडर के अंदर होती है। फिर ज़ेप्टोस अपने थंडर ब्रेव बर्ड अटैक का यूज करता है, लेकिन इसके बदले में एश कहता है, डार्क स्लैश का यूज करो। तो एकदम इटरनेटस भी अपने डार्क स्लैश का यूज करता है और जाइंट ज़ेप्टोस से टकरा जाता है। इन दोनों पोकेमोन का ये टकराना काफी ज्यादा डेंजरस होता है और दोनों पोकेमोन को काफी ज्यादा डैमेज मिलता है। ये दोनों पोकेमोन नीचे गिर जाते हैं, दोनों पोकेमोन जख्मी हो जाते हैं। अब यहाँ पर जाइंट ज़ेप्टोस के किंगडम वाले ज़ेप्टोस अपने लीडर को नीचे गिरा हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एश भी अपने इटरनेटस को नीचे गिरे हुआ देखकर टेंशन में आ जाता है। लेकिन फिर एश कहता है, चलो तुम ये कर सकते हो इटरनेटस, अपनी पूरी ताकत दिखाओ, अपने ट्रू फॉर्म में आ जाओ। तो एकदम इटरनेटस अपने डार्क ओरा को प्रोड्यूस करता है और इसकी पावर तो लाजवाब हो जाती है और ये अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। ये पहले से ज्यादा जाइंट हो जाता है और एश इसके ट्रू फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है, ये है असली इटरनेटस। और यहाँ तक कि इटरनेटस
इटरनेटस के ट्रू फॉर्म को देखकर ज़ेप्टोस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जाइंट ज़ेप्टोस भी अपनी पावर को इंक्रीज करता है और अपनी एंसेंट थंडर को अवेकन कर लेता है, जिसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। ये भी अपना एक ट्रू फॉर्म ले लेता है और ये बन जाता है एंसेंट जाइंट ज़ेप्टोस, जिसकी पावर लेवल का अंदाजा आपको अभी लग जाएगा। हम देखते हैं कि एंसेंट जाइंट ज़ेप्टोस भी अपना थंडर पावर बीम अटैक कर देता है। तो एश कहता है तुम भी इटरना बीम करो, तो एकदम इटरनेटस भी इटरना बीम कर देता है। और फिर जैसे ही इन दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश होता है तो यहाँ पर एकदम ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक आता है। सभी पोकेमोन हिलने लगते हैं। एश भी बड़ी मुश्किल से बैलेंस बनाता है और ये जो थंडर माउंटेन होता है, इसकी चोटी से लेकर जमीन के अंदर तक जो इसकी जड़ें होती है माउंटेन की, वहां तक इसमें दरार यानी क्रैक आ जाती है। इतना पावरफुल अटैक होता है ये। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे दोनों पोकेमोन को डैमेज मिलता है। यहाँ तक कि जाइंट ज़ेप्टोस भी जख्मी होता है और इटरनेटस भी पूरी तरीके से जख्मी होता है। लेकिन अभी भी दोनों पोकेमोन आसमान में होते हैं और दोनों पोकेमोन हार मानने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। लेकिन फिर दोनों ही पोकेमोन धीरे धीरे अपनी पावर को खोते हैं और एकदम साथ में नीचे गिरने लगते हैं। और ये दोनों पोकेमोन आसमान में काफी ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं, तो ये काफी ज्यादा स्पीड से नीचे आकर गिरते हैं माउंटेन पर और दोनों पोकेमोन जख्मी हो जाते हैं। बट एश अपने पोकेमोन को हिम्मत देता है और उसे उठने के लिए कहता है, तो इटरनेटस भी किसी तरीके से हिम्मत करके उठने की कोशिश कर रहा होता है। ज़ेप्टोस किंगडम के सभी ज़ेप्टोस भी अपने एंसेंट जाइंट ज़ेप्टोस को हिम्मत दे रहे होते हैं, तो ये भी उठने की कोशिश कर रहा होता है। बट उठते उठते ही इटरनेटस भी अपने ट्रू फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और एंसेंट जाइंट ज़ेप्टोस भी अपने इस फॉर्म से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब फिर ये दोनों पोकेमोन किसी तरीके से खुद को संभाल कर खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन इनकी हालत खराब होती है। एश कहता है इन दोनों पोकेमोन को देखने से ही लग रहा है कि इनमें से कोई भी पोकेमोन कभी भी नीचे गिर सकता है, इसीलिए मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। और कहता है जल्दी से इटरनेटस जितनी भी ताकत बची है उससे अपनी कॉस्मिक बीम कर दो। तो ये सुनने के बाद इटरनेटस अपनी बची कुछ ही ताकत का यूज करता है और अपनी कॉस्मिक बीम कर देता है। बट जाइंट ज़ेप्टोस भी अपनी बची कुछ ही ताकत का यूज करके ही थंडर बोल्ट का यूज कर देता है। उसके बाद दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश होता है, लेकिन इस बार इटरनेटस का अटैक थोड़ी सी ज्यादा पावर में होता है। तो इटरनेटस का अटैक जाइंट ज़ेप्टोस के अटैक को चीरते हुए जाता है, जाइंट ज़ेप्टोस को लग जाता है, जिसके बाद ये फेंट हो जाता है। एश को ये मौका मिलता है। अच्छा, एश जल्दी से अपनी पोकेबॉल निकाल कर फेंक देता है और जाइंट ज़ेप्टोस को कैच कर लेता है, वो भी इसके पूरे किंगडम के सामने। अब एश जाइंट ज़ेप्टोस को पकड़ने के बाद खुश तो होता है और कहता है ज़ेप्टोस तुम कमाल के पोकेमोन हो, तुमने मेरे इटरनेटस को इतनी ज्यादा कड़ी टक्कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक लीडर और जाइंट ज़ेप्टोस हो, नहीं तो एक नॉर्मल ज़ेप्टोस मेरे इटरनेटस के सामने कभी नहीं टिक पाता। अब तुम मेरे हो। लेकिन जैसे ही एश ज़ेप्टोस किंगडम की तरफ देखता है, सभी ज़ेप्टोस गुस्से से आग बबूला होते हैं और थंडर में झुलस रहे होते हैं। अब इन सभी ज़ेप्टोस को कुछ नहीं दिख रहा होता है कि यहाँ पर सब कुछ पहले ही डिसाइड हो गया था। ये तो गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में एश के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देते हैं। तो एश घबरा जाता है। सभी ज़ेप्टोस सिर्फ एश के ऊपर ही हमला करते हैं, लेकिन अगर ये अटैक एश को लग जाते तो इसका खेल यहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि एश का पिकाचू और इसका इटरनेटस जो कि अभी भी बाहर है वो इसको बचा लेते हैं। और इटरनेटस इतना ज्यादा जख्मी होता है, इतना ज्यादा थका हुआ होता है, लेकिन फिर भी इटरनेटस इस पूरे किंगडम से बैटल करने लगता है और पिकाचू भी बैटल कर रहा होता है। यहाँ पर एक पूरी जंग छिड़ जाती है, लेकिन एश को इस जंग को रोकना है किसी भी कीमत पर। तो एश अपने जाइंट ज़ेप्टोस को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी है और वो अभी भी अपनी पोकेबॉल के अंदर हील हो रहा है और जब तक वो हील नहीं हो जाएगा वो बाहर नहीं आएगा। एश परेशान होकर फिर अपने सभी पोकेमोन को निकालता है। एश अपने शाइनी लूगिया को बाहर निकाल लेता है, चारीज़ार्ड को बाहर निकालता है। अब एश के 5 पोकेमोन मिलकर यहाँ पर इस पूरे ज़ेप्टोस किंगडम से बैटल करते हैं। एश अपने चारीज़ार्ड को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर भी लेकर आ जाता है। एश का म्यूटू 2.0 अपनी पूरी पावर दिखा रहा होता है, अपने साइकिक का यूज करके ज़ेप्टोस को हरा रहा होता है। इटरनेटस भी इस हालत में भी ज़ेप्टोस से अच्छी टक्कर ले रहा होता है और शाइनी डूगिया भी अपनी फ्लैश कैनन का यूज करके बैटल कर रहा होता है। चारीज़ार्ड अपनी हाइपर बीम से इन्हें पीछे की ओर कर रहा होता है एश के चम से, क्योंकि ये सभी ज़ेप्टोस एश को मारने के लिए ही आ रहे होते हैं और पिकाचू एश को इसके पास रहकर इसको बचा रहा होता है सभी ज़ेप्टोस से। और ये जंग ये वॉर इसी तरीके से कुछ देर तक चलती है। यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है। एश कुछ देर तक यहाँ पर संभाल लेता है, लेकिन फिर एश भी थकने लगता है और इसके पोकेमोन भी थकने लगते हैं। धीरे धीरे एश का शाइनी लूगिया काफी ज्यादा थक जाता है, तो एक साथ 10-12 ज़ेप्टोस
मिलकर शाइनी लूगिया को डिफीट कर देते हैं और एटर्नेटस तो पहले ही हार चुका होता है क्योंकि इसकी हालत खराब होती है। एश के 3 पोकेमोन अभी भी बैटल कर रहे होते हैं, म्यूटू 2.0, चारीजार्ड और पिकाचू। लेकिन अब ये भी अपनी हिम्मत तोड़ने लगते हैं और थकने लगते हैं। अगर कुछ देर बैटल ये और चल गई तो ये भी हार जाएंगे। इसी वजह से 2-3 ज़ैप्टोस तो एश के ऊपर हमला कर भी देते हैं, इसको जख्मी भी कर देते हैं। लेकिन फिर एश देखता है कि उसका जाइंट ज़ैप्टोस पूरी तरीके से हील हो चुका है, तो एकदम एश अपने जाइंट ज़ैप्टोस को बाहर निकालता है और कहता है ज़ैप्टोस अपने किंगडम वालों को रोको। तो फिर हम देखते हैं कि एश का जाइंट ज़ैप्टोस अपनी लीडरशिप का फायदा उठाता है और सभी ज़ैप्टोस को ऑर्डर देता है रुकने के लिए। तो ये सभी ज़ैप्टोस अपने लीडर की ओर देखते हैं और सभी ज़ैप्टोस तेजी से अपने लीडर की तरफ जाने लगते हैं अटैक करने के लिए। सो बस गाइस, इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।